नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। न्याय के देवता शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं 29 सितंबर 2020 को। बदल रही है शनिदेव की चाल। शनिदेव पूरे 142 दिन के बाद 29 सितंबर की सुबह 10:50 पर लगभग वक्री से मार्गी होंगे। मतलब शनिदेव अब चलेंगे सीधी चाल। राहु केतु का परिवर्तन भी हो चुका है। अब कुछ राशि वालों को अत्यधिक लाभ देंगे, कुछ राशि वालों को कष्ट देंगे, कुछ के लिए मिला जुला रहेगा। और आपकी राशि में मार्गी शनि का क्या योगदान है, क्या वो आपको वरदान दे रहे हैं या अभिशाप दे रहे हैं, ये जानने के लिए हम आपके लिए आपकी राशि का पूरा हाल बताने आए हैं इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि व लग्न राशि पर आधारित होगी और अगर आपको चंद्र या लग्न राशि नहीं पता है तो नाम राशि से देखकर भी कुछ लाभ ले सकते हैं। आपको शुभ फलों को बढ़ाने का मैं उपाय बताऊंगा, शनि को शांत करने के मैं उपाय बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिए और समझिए अपनी राशि के बारे में। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले निशान के बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले शनिदेव की दृष्टि को समझते हैं, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां पर तो बढ़िया परिणाम देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां पर कुछ हानि पहुंचाते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि सबसे अधिक खतरनाक मानी गई है। आप ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली पर, स्क्रीन पे आपके सामने है, आपके समक्ष है। शनिदेव षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग बनाकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव जो है वैवाहिक सुख का, व्यापार का, साझेदारी का भाव है। लग्न से बिल्कुल 7वां भाव, केंद्र भाव भी है, शुभ भाव भी है। केंद्र में जब भी मकर राशि में या कुंभ राशि में शनि होते हैं तो वो षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। ये एक अच्छा योग है, इसके कई आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे आपके जीवन में। जैसे आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाए, नौकरी व्यापार में आप अच्छे निर्णय, अच्छे फैसले लेकर अच्छी डील्स करके आगे बढ़ते चले जाएं। काफी कुछ आपको ये बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी जन्म कुंडली को एक बार खोल के देखना है। वहां पर क्या शनि देव मजबूत स्थिति में है, शनि चंद्र का कोई संबंध तो नहीं है, शनि सूर्य का कोई संबंध तो नहीं है, या कोई और अन्य खतरनाक योग तो नहीं बन रहा, या कोई अशुभ योग तो नहीं बन रहा है। क्योंकि अशुभ दोष शुभ प्रभावों को कम करते हैं अगर वो आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको आता है तो चेक करवा लीजिएगा। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे और अब आपको बताते हैं कि आपके जीवन पर क्या असर होगा इस शनि के मार्गी होने का। कर्क राशि वाले जातक जातिका धैर्यवान होते हैं, संतोषी होते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। जो मिला सो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। संतोषी और धैर्यवान होने की वजह से हाय तौबा नहीं मचाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। शनिदेव आपके कामों को, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे, लेकिन विलंब से पूरा करेंगे। ये तो आप नोट कर लीजिए। 3 दिन का काम 10 दिन में हो, 10 दिन का काम 2 महीने में हो, यानी कि वक्त अधिक लगाएंगे शनिदेव। लाभ होगा उतना जितना शनिदेव चाहेंगे, जितना आप चाहेंगे उतना शायद ना हो पाए। धर्म, कर्म, अध्यात्म, इन सब में शनिदेव आपकी रुचि बढ़ाएंगे। कुछ लोगों की रुचि धर्म, कर्म, अध्यात्म में पीएचडी करने की हो सकती है, बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने की हो सकती है। कुछ लोग
भगवान के मंदिर वगैरह जैसे कोई बन रहा है तो वहां पैसे से सहयोग कर सकते हैं, कोई सेवा पानी कर सकते हैं। सिर्फ पैसे से नहीं, कुछ लोग मन और तन से सेवा कर सकते हैं। कहीं कोई मंदिर में कोई योगदान दे रहा है, साफ सफाई में कहीं भंडारा चल रहा है तो वहां पे सेवा कर रहे हैं। कोई भंडारा कराने के लिए चीजों की व्यवस्था करा रहा है, वो पैसे से कर रहा है। तो जिसका जो बन पड़ता है वो करे, तो शनिदेव अध्यात्म की तरफ भी मोड़ेंगे और इसका सीधा सीधा लाभ आपको और आपके परिवार को होगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ दान कर दें दान पेटी में, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। कई बार शनिदेव आपको बहुत आलसी बना देंगे, आलस इतना कि काम करने का मन नहीं करेगा और इधर उधर भटका कर आपका समय खराब करवा देंगे। इस चीज से आपको बचना होगा। कर्क राशि वाले जातकों का स्वभाव है कि धैर्यवान होना और आलसी होना, और अगर आपके आलस में शनिदेव ने भी आलस को जोड़ दिया तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। काम विलंब से और ज्यादा होंगे, और जब काम विलंब से होंगे तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और चिड़चिड़ापन आने के कारण लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गलत वाणी बोलेंगे किसी से तो हर आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर होगी, इस कारण आप जल्दी में यानी जल्दी से किसी बुरी संगति में पड़ सकते हैं, या उसके शिकार हो सकते हैं, या बुरे काम करने में भी लिप्त हो सकते हैं। तो इससे आपको बचना होगा। वैवाहिक जीवन में रिश्तों में तनाव होगा, और कुटुंब में रहने वाले जो भी आपके साथ लोग हैं उनसे भी तनाव होगा। आपके ऑफिस में छोटे या बड़े जो भी लोग हैं उनसे तनाव हो सकता है, पास पड़ोस में तनाव हो सकता है, घर में तनाव हो सकता है, मित्रों में तनाव हो सकता है। तो जहां पर रिश्तों की बात आती है, रिश्ता पिता पुत्र का हो, माता के साथ हो, बहन के साथ हो, पत्नी के साथ हो, पति के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बॉस के साथ हो, पड़ोसियों के साथ हो, जूनियर के साथ हो, वहां पर अभद्र भाषा और गलत जुबानबाजी आपकी दुश्मन बनेगी, और आपको यहीं से समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रिश्तों में गिरावट ना आए, और वाणी को बहुत मीठा रखने की आवश्यकता है। जो भी लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग को बढ़िया लाभ हो सकता है, लेकिन जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं तो यहाँ पर पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आप अपना नया घर बनाने की सोच रहे हैं, नई दुकान बनाने की सोच रहे हैं, या प्रॉपर्टी में कुछ करना चाहते हैं, तो शनि देव आपकी सहायता करेंगे। माता जी की सेहत के प्रति लापरवाही न रखें। वैवाहिक जीवन में थोड़ा दुख होगा, दर्द होगा, जीवन साथी से तालमेल नहीं बैठेगा। अब तालमेल इसलिए भी नहीं बैठेगा, हो सकता है कि आपका शांत स्वभाव और आपके पार्टनर का तेज तर्रार स्वभाव आपस में मैच ना हो, जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो या तो आप उनके जैसे हो जाएं, या वो आपके जैसे हो जाएं तो बात बन जाएगी, नहीं तो तकलीफ होगी। आप कंजूस और धैर्यवान इंसान हैं, हो सकता है आपका जो पार्टनर हो वो खर्चे करे अपने सुख के लिए, परिवार के लिए, और ये खर्चे जो हैं आपकी लड़ाई का या वाद विवाद का कारण भी बन सकते हैं इस गोचर में। विवाह में विलंब या जीवन साथी की उम्र का ज्यादा बड़ा होना भी हो सकता है, जिनका विवाह इस अवधि में होगा। कई बार वो लोग जो दूसरी शादी के लिए प्रयासरत हैं, उनका द्वितीय विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को शिक्षा, परीक्षा, प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। आपको शनि संबंधित कार्यों में लाभ होगा, जो भी शनि से जुड़े हुए काम हैं। यह गोचर पारिवारिक और रिश्तों के मामले में थोड़ा कष्टदायी है, बाकी मामलों में ठीक है। शिक्षा के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे, धन संपदा आपके पास होगी, नौकरी और व्यापार बढ़िया चलेगा। आप योग्य हैं, धैर्यवान हैं, जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं आप उससे संतुष्ट होंगे और उसी में
आपकी दाल रोटी बढ़िया से चलती रहेगी। कर्क राशि के वैवाहिक जोड़े या जोड़ी या प्रेम संबंध में जो लोग हैं या मित्रता में जो लोग हैं, वो सभी लोग थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझें, तो यह गोचर हंसते हंसते बीत जाएगा। नहीं तो रिश्तों के मामले में तकलीफ बढ़ सकती है। धर्म कर्म और भक्ति में जितना अपना मन लगाएंगे उतना आपके लिए शानदार रहेगा। हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन करिए, ये मैं बहुत महीनों से सालों से कहता आ रहा हूँ। और हनुमान जी को खुश कर लीजिए। और इसके साथ साथ हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं तो वो भी करिए। और श्री राम की उपासना करिए या राम दरबार की उपासना करिए। जहाँ पे राम है वहाँ पे हनुमान ना हो, ऐसा असंभव है। इतना कर लीजिए, आपको जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। और ये जो शनि का मार्गी होना है, ये भी आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट देता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और भी फिर भी कोई समस्या, कोई परेशानी या कोई तकलीफ है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जानें अपनी समस्याओं का संपूर्ण हल। हरिओम, नमस्कार।